लेकिन टाइगर बीस्ट अभी तक भी वहाँ पर उस ड्रैगन के साथ में लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह गड्ढे के अंदर समाता हुआ जा रहा था। गड्ढा और भी ज्यादा चौड़े से चौड़ा होता जा रहा था। वह एनर्जी कुछ ऐसी थी कि जो दूर खड़े हुए स्टूडेंट्स थे ना, उनकी भी यहाँ पर रूह कांप चुकी थी। वह जान रहे थे कि वह टाइगर फिस्ट कितना ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन वहाँ पर जो ड्रैगन फॉर्मेशन थी ना, वो भी कोई नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं थी। आखिरकार एक पल के ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर टाइगर बीस्ट भी थोड़ा सा शांत हो ही जाता है, लेकिन फिर से वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसके ऊपर एक जाल बना हुआ था। उसके बाद में दानिश की आंखों के अंदर खून जल रहा था। वह कहता है, उसको मारो। इतना कहने के साथ में यहाँ पर सभी एल्डर्स अपना सिर लाते हैं, फिर से एनर्जी को रिलीज करते हैं, लेकिन इस बार दानिश पीछे हटने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। वह जल्दी से यहाँ पर अपनी एनर्जी को पहले से उस फॉर्मेशन के अंदर लगा देता है। मरो विपिन, तुमने यहाँ पर बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। आखिरकार चाहे से कोई भी मायका लाल आ जाए, उसके लिए यही सजा बड़ी है। मरो। और उसके साथ में यहाँ पर जल्दी से वो फॉर्मेशन का अटैक सीधा विपिन की तरफ बढ़ने लगता है। मास्टर नहीं। वहाँ पर जो ड्रैगन बीस्ट था, जो ड्रैगन, वह जल्दी से यहाँ पर विपिन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन चक अगले ही पल यहाँ पर वह देख पा रहा था कि उसके लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो बड़ी सी लेयर अब सीधा यहाँ पर विपिन के ऊपर गिर चुकी थी। नहीं, यहाँ पर चारू पूरी तरह सदमे के अंदर जा चुकी थी। विपिन विपिन तुम ठीक हो? वहाँ पर उसको बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से चिंता होने लगी थी। आखिरकार वहाँ पर वह रेनू को बचाने के लिए जा रहे थे। उनके युवा प्रमुख को वह यहाँ पर कैसे बचा सकते थे? ड्रैगन बीस्ट यहाँ पर पूरी तरह से दुखी लग रहा था क्योंकि वो अपने मास्टर को नहीं बचा पाया। वहीं दूसरी तरफ दानिश भी थोड़ा सा हैरान तो था क्योंकि उसको वास्तव में ऐसा नहीं लगा था कि यहाँ पर विपिन डायरेक्ट उस वार को अपने ऊपर हिट करने देगा, क्योंकि उनको यहाँ पर उस ड्रैगन एरे को वापस से क्रिएट करने में कुछ समय लग रहा था। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि विपिन उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा, लेकिन वास्तव में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो डायरेक्ट उसके ऊपर आकर गिर चुका था। ऋषभ भी बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मास्टर इंद्रसेन को इसके बारे में पता चला तो उसके बाद में हमारी शांत अकेडमी का क्या होगा। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा दुखी और बहुत ज्यादा मायूस भी लग रहा था। मुझे उसकी कोई भी चिंता नहीं है। उसने जो किया था वह उसी की गलती है। उसी की वजह से आज वो मरा है। मेरे में इसमें कोई भी गलती नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि हमारे बीच में से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कम हो चुका है। अगर विपिन और ज्यादा जिंदा रहता ना तो वो आगे जाकर कुछ बड़े काम जरूर करता। हालांकि फिर भी ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुखी की बात है, क्योंकि अगर विपिन यहाँ पर कुछ गलत काम करने लगता तो फिर ये हमारे मानवों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम बना सकता था, क्योंकि तुमने देखा ना कि वह अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता था। हमेशा कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई तबाही मचाया करता था, और मैंने जितना उसके बारे में पढ़ा है ना, उसके बाद में उसका ऐसा होना तय था। यहाँ पर दानिश दुखी भी था और वह वहाँ पर शोक भी मना रहा था, क्योंकि आज उन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति को जो खो दिया था। दानिश इसी तरह से यहाँ पर कहता जा रहा था कि यहाँ पर ऋषभ की आवाज सुनाई देती। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वहाँ पर ऋषभ की बात सुनने के बाद में दानिश चौंक जाता है, तो वह उसकी तरफ देखते हुए पूछता है। तो यहाँ पर ऋषभ कहता है, वो देखो, वो विपिन। क्या विपिन वहाँ पर कैसे आ सकता है? यहाँ पर दानिश उस तरफ निगाहें गड़ाकर देखता है, तो वो पाता है कि जो विपिन था ना, वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा था। वहाँ पर उसको उसकी पावर से कुछ भी नहीं हुआ था। ये कैसे बच गया? ये नहीं हो सकता। उसने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बना ली। वहाँ पर वो देखा आसपास विपिन के कुछ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके अंदर कोई जान आ गई हो। उसने ये इतनी जल्दी कैसे बना लिया? यहाँ पर दानिश जोर से चिल्लाता है, उसको रोको। चारू, अजय ड्रैगन और टाइगर, जल्दी आओ, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, विपिन ने कहा। जी मास्टर। उसके साथ में जो अजय ड्रैगन और टाइगर बीस्ट था, वो विपिन के एंटागोनिस्ट के अंदर वापस चले जाते हैं। विपिन फिर हल्की सी मुस्कान के साथ में कहता है, एल्डर दानिश और ऋषभ, मुझे माफ करना, लेकिन हम भविष्य में जरूर वापस मिलेंगे अगर हमारे बीच में ऐसा कुछ बना तो। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन यहाँ पर अपने टोकन का यूज कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि अब तक उसको यहाँ पर थर्ड सील भी एक्टिवेट करनी थी। अगर थर्ड सील एक्टिवेट कर लेता तो उसके बाद वो बता सकता था, लेकिन जैसा कि यहाँ पर एल्डर चक्रदेव ने उससे कहा था कि थर्ड सील के बिना यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं बताना है, इसी वजह से यहाँ पर उसके पास में कोई और चारा बिल्कुल भी नहीं था। अगले ही पल वह जल्दी से चारू की कमर को पकड़ता है और उसको अपने सीने से लगा लेता है। बाय बाय।
इतना कहने के साथ में ही वो अपने पैर को नीचे मारता है और उसके साथ में ही बैंग, अगले पल यहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। जल्दी करो, उसको रोको, वहां पर दानिश जोर से चिल्लाता है। मानना तो पड़ेगा, विपिन जैसा बहुत बड़ा हरामी किसी को नहीं मिलने वाला। समय का फायदा इसको उठाना कहते हैं। लेकिन वहीं दानिश और अन्य सभी उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जिससे पहले दानिश वहां पर जा पाता, उसने देखा विपिन वहां से गायब हो चुका था। वह जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अगले ही पल यहाँ पर ऐसा लगने लगा जैसे कि पूरी जगह यहाँ पर एक ब्लैक होल के अंदर जा रही हो। आसपास की एनर्जी पहले इकट्ठा होती है और यहाँ पर दानिश कहता है, नहीं भागो। उसके साथ में ही बूम, उसके साथ में बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मेशन थी ना वह वहीं पर ही फूट चुकी थी। दानिश और अन्य एल्डर्स जो उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे थे ना, वो वहीं पर ही धमाके साथ में उड़ा दिए जाते हैं। सभी अपने सामने शील्ड तो बना लिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्हें दूर पटक दिया गया था। ये नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर उसने उसके साथ में ही एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन भी बना ली थी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? दानिश सोच चुका था, क्योंकि यहाँ पर केवल ये काम सेल्फ डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन का ही हो सकता था, क्योंकि वह एक फॉर्मेशन मास्टर भी था। उसके साथ में उसको पता था कि कब क्या और कौन सी फॉर्मेशन बनाई जा सकती थी। लेकिन दानिश को झटका इस बात से लगा था कि विपिन ने कुछ ही समय के अंदर उस फॉर्मेशन को बनाकर रेडी कर दिया था। आखिरकार कैसे हो सकता था? आखिरकार कैसे विपिन ने यहाँ पर दो फॉर्मेशन, वो भी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के साथ में इस फॉर्मेशन कैसे बना दिया था? लेकिन कुछ समय बाद में उसको समझ में आ गया था कि विपिन वहां से जा चुका है। अब वहां पर उसका कुछ भी नहीं हो सकता। कहाँ गया होगा वो? आखिरकार कहाँ गया होगा? विपिन, तुम मेरे से नहीं बचने वाले, यहाँ पर दानिश जोर से चिल्लाते हुए कहता है। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर अब शैतान बस गया हो। सभी मेरी बात सुनो, स्टूडेंट्स एंड एल्डर्स। अगर विपिन यहाँ पर किसी को भी दोबारा दिखे ना, तो या तो मुझे बताए, या फिर अगर तुमसे हो सके तो उसको वहां से जेल से मार दिया जाए। उसको यहाँ पर कोई भी नहीं बख्शेगा। दानिश की आवाज बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज वह विपिन का खून कर डालेगा। लेकिन क्या करें, विपिन वहां से पहले ही भाग चुका था। वहीं दूर दूसरी तरफ कई मीलों दूर यहाँ पर धड़ाम विपिन जमीन के ऊपर आकर गिर जाता है। चारू भी उसके साथ में थी, लेकिन इस बार विपिन के साथ में बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। जैसा पिछली बार उसके साथ में हुआ था, वैसे यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर कुछ अंदरूनी चेंजेस आने से लगे थे। उसकी आत्मा उथल फुथला गई थी। यहाँ पर उसके शरीर के अंदर बहुत सारे कट्स लग चुके थे। हर एक जगह से यहाँ से खून निकल रहा था, मुंह से, वहां से और कहां से, बताऊं कैसे? मैं पहुंच गया आखिरकार। यहाँ पर मेरे को रेनू के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। मुझे माफ करना संत अकेडमी, लेकिन मैं बाद में आकर जरूर आप सभी को समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग समझने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ गया। विपिन को पता था कि यहाँ पर ये सब कुछ गलत था, लेकिन अपने स्टूडेंट्स के लिए वह दुनिया को खा सकता था। तो ये शांत अकेडमी क्या थी? मैं आप सभी से वापस जरूर मिलूंगा जल्द ही। जब तक के लिए मुझे माफ कर देना। विपिन इतना कहता है और उसके बाद में अपनी इंजरीज को देखने लगता है। इस बार उसकी इंजरीज पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये बात कुछ ऐसी थी कि जब यहाँ पर उसके पास में एनर्जी नहीं थी ना, तो उसने उन सभी एल्डर्स की एनर्जी को अपने ऊपर लेकर उस एनर्जी के अंदर डालना शुरू कर दिया था, जिस एनर्जी के साथ में वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकता था। अगर यहाँ पर विपिन अपनी फॉर्मेशन बनाता और अपनी एनर्जी का यूज करता ना, तो उसके बाद में उसको बहुत ज्यादा समय लग सकता था। लेकिन इस बार यहाँ पर उसके लिए बहुत ज्यादा इजी काम बना दिया गया था। कुछ ही सेकंड के अंदर उसने वो फॉर्मेशन वहां पर बना डाली थी। लेकिन इस सब के बीच विपिन को बहुत बुरी तरह से डैमेज भी पहुंचा था। बात कुछ ऐसी थी कि उसको बहुत सारी अंदरूनी चोटें भी लगी थी, जिससे उभरना ऐसा लग रहा था कि साफ एनर्जी के साथ में भी उसको बहुत ज्यादा समय लगने वाला था। पैंग, अगले पल यहाँ पर विपिन को कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो पीछे पलटकर देखता है कि जो चारू थी ना, वह जमीन के ऊपर गिर चुकी थी। ये क्या हो गया? वही विपिन तो बोल ही चुका था कि चारू भी उसके साथ में ही आई हुई थी। बात कुछ ऐसी थी, चाहे से विपिन ने फॉर्मेशन को किसी भी तरह से क्यों ना बनाया हो, लेकिन फिर भी जो चारू थी ना, अभी शांत स्टेज 5 के ऊपर ही थी। इसी वजह से उसका यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेशन को झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। विपिन जल्दी से अपनी एनर्जी चलाता है और चारू को वहाँ पर चेक करने लगता है। जब उसको पता चलता है कि वह यहाँ पर उसकी उन सभी चोटों को ठीक कर सकता था और उसको ऐसी कोई भी अंदरूनी चोट या कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी थी जिसके साथ में उसको हमेशा से जूझना पड़े, तो उसको देखने के बाद विपिन ने एक राहत की सांस ली,
क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी और रेनू की वजह से यहाँ पर किसी और की जान चली जाए। हाँ ठीक है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। विपिन फिर अपनी जगह पर खड़ा होता है और वहां पर उसके पास जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अगले पल बैंग, सदमा में अंदर वह वहीं पर ही गिर जाता है।